राहा और मिस्ट्री ने डोसा खाया था। राहा की उम्र 3 महीने है। उनकी मां ने खाया था, जिसके बाद ऐसा कहा गया परिवार की तरफ से कि दोनों की मौत हो गई है। इस केस में एक डायरी का पन्ना मिला है, जिसे लेकर अब पूरा केस है जो घूम गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि माता या पिता या फिर विमल ये जानबूझकर उसने साजिश रची हो, जिसके तहत दोनों बेटियों को रास्ते से हटाया गया था। यानी ये बकायदा जो सीधा साधा केस दिख रहा था कि डोसा बैटर खा के 2 बच्चियों ने दम तोड़ा है, वो कहीं ना कहीं मर्डर के एंगल पर घूम रहा है। अभी इस वक्त तक ये पता है कि एक डायरी का पन्ना मिला है, जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जो कुछ लिखा गया था उसे लेकर पुलिस अब जांच जो है तेजी से कर रही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ साधारण मौत यानी डोसा बैटर खाने से ये चीजें हुई थी, या फिर 2 बच्चियों को मारने के पीछे कोई थ्योरी गढ़ी गई थी, जिसे लेकर अब अहमदाबाद पुलिस जो है जांच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में डोसा का बैटर खाने के बाद से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ती है, जिसमें 2.5 महीने की बच्ची और 4 साल की एक दोनों सगी बहनों ने दम तोड़ दिया था। अब इस केस में ताजा जानकारी सामने आई है। एक डायरी मिला है। डायरी में एक नोट लिखा गया था, जिसे लेकर अब पुलिस की जो जांच चल रही थी वो पूरी तरह से 360 डिग्री घूम जाती है। पहलू और जो पुलिस जांच है वो परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उनसे लगातार पूछताछ होती है, कई बार पूछताछ होती है, सिर्फ एक राउंड नहीं लेकिन कई राउंड। लेकिन बार बार फैमिली का जो बयान आ रहा था वो सेम ऐसे ही आ रहा था कि उन्होंने डोसा खाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। लेकिन जैसे ही डायरी का वो पन्ना मिलता है, मानो पुलिस के जो जांच की सुई थी वो कहीं ना कहीं दूसरे दायरे में लेकर जा रही है। आपको बता दें कि 2 बच्चियों की मौत हुई थी, जिनमें से छोटी बच्ची थी, उसकी उम्र 2.5 महीने बताई जा रही थी। बड़ी बहन उसकी जो थी मिस्ट्री, उसकी उम्र 4 साल थी। दोनों की मौत एक दिन के अंतराल में, किसी की 4 अप्रैल की होती है, किसी की 5 अप्रैल की होती है। दोनों की मौत हो जाती है और इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है दोनों का, तो उसमें हैरानी की बात यह होती है कि कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो बताया जा रहा है कि उसकी जो सीमित लिमिट होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट में मिली थी, और यही वजह होती है कि उन दोनों बच्चियों ने दम तोड़ा था। अब मामले में क्या नया ट्विस्ट आया, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल हमने ये खबर आपको पहले भी दिखाई थी, जहां पर बताया था कि गुजरात के अहमदाबाद के चांदखेड़ा का ये मामला है, जहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये पति पत्नी है। इनका नाम है विमल और भावना। ये दोनों के 2 बच्चे थे। छोटी बच्ची जो है वो 3 महीने की राहा बताई जा रही है, और बड़ी बच्ची जो है 4 साल की मिस्ट्री बताई जा रही है। ये दोनों बच्चियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब ये बच्चियां इस जीवन में उनकी मौत हो चुकी है। अब आप सोचिए कि डोसा का बैटर खाने के बाद या फिर डोसा उससे बैटर से डोसा बनने के बाद अगर कोई कंज्यूम करता है और इस तरह से 2 लोगों की जान चली जाती है, वहीं पर पेरेंट जो है वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है। जांच के घेरे में आते हैं घनश्याम डेयरी, जहां पर पुलिस वहां भी छानबीन करती है। डोसे का बैटर जो था उसका सैंपल भी जाता है, लेकिन जो डेयरी वाले हैं उनका कहना था कि ऐसे वो 80 से 90 किलो सैंपल हर रोज बेचते हैं, और उस दरमियान किसी की शिकायत नहीं आई थी, बजाय सिर्फ और सिर्फ विमल और भावना की शिकायत आई थी, जिसे लेकर अब टीम वो भी जांच कर रही है। लेकिन अब डायरी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस को घुमा कर रख दिया है। सेंट्रल में डायरी का वो पन्ना है। अब बताते हैं कि आखिर उस डायरी के पन्ने में क्या लिखा था। तो बता दें कि राहा के जन्म के पहले ही उसमें लिखा गया था कि अगर हमें बेटा हुआ तो हम मन्नत मांगते हैं कि मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। ये विमल और भावना यानी ये कपल जो है, इन्होंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो 4 साल की इनकी मिस्ट्री थी, और इसके बाद जब इनका दूसरा बच्चा होने वाला रहता है, यानी राहा जो है वो होने वाली होती है, तो इस दरमियान इन्होंने प्रे किया था कि अगर दूसरा बच्चा इनका बेटा होता है तो ये मंदिर में जाकर दर्शन मांगेंगे। इस तरह की इन्होंने मन्नत मांगी थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बजाय इसके 2.5 से 3 महीने बीतते हैं उस बच्ची यानी छोटी बच्ची के जन्म के बाद 2.5 से 3 महीना बीतता है, और इसके बाद एक एक कर दोनों बच्चियों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से अब पुलिस का जांच जो है कहीं ना कहीं परिवार को घेरे में ला दिया है। पुलिस का ये कहना है क्योंकि माँ पिता विमल और भावना के ब्लड सैंपल जो कलेक्ट किए गए थे उसमें कई मात्रा में जो केमिकल्स है उनकी लिमिटेशन जो है ज़्यादा अमाउंट में मिली है। एक एल्यूमिनियम फॉस्फेट की बात हो रही है, एक जिंक की बात हो रही है। हालांकि डॉक्टर का ये कहना है क्योंकि इलाज चल रहा है, वो लोग आईसीयू में है, तो
डोजेस दिए जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हो सकता है उसकी वजह से भी बढ़ा हो ये मात्रा। लेकिन क्योंकि ये 2 बच्चियों की मौत का मामला है, एक बच्ची की मौत हो जाती है 4 अप्रैल को और उसके बाद 5 अप्रैल को दूसरी बच्ची दम तोड़ देती है, तो इस तरह से और 2 लोग उसके माता पिता आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तो ऐसे में लाजमी है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस परिवार के ऊपर ही उठ रहे हैं कि आखिर प्रजापति परिवार जो है वो क्या छिपा रहा है, क्या है, क्या डोसा बैटर की ही कहानी है या फिर उस डायरी का इस दोनों बच्चियों की राहा या फिर मिस्टी, इन दोनों की मौत के पीछे कुछ जुड़ा हुआ है? क्या ये दोनों बच्चियों को मारा गया है? क्या ये मर्डर है? तमाम जो जांच के एंगल है वो पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये चीज़ें जैसे दिखाई दे रही है वैसा ही है या फिर कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। अभी बता दें कि भावना जब आईसीयू से बाहर आती है तो पुलिस वहाँ पर भी बयान दर्ज करने उनके पास पहुँचती है और पूछने की कोशिश करती है कि क्या सिर्फ ये मामला डोसा बैटर खाने से है, क्योंकि छोटी बच्ची तो लाजमी है कि वो 3 महीने की है तो डोसा खाएगी नहीं, लेकिन माँ ने खाया था तो इस वजह से उसका ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगा, उनकी बेटी ने, राहा ने, और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई होगी। क्योंकि ये लोग 1 से 2 अप्रैल के दरमियानी की बात है जब ये पूरा परिवार घूमने गया था एक फंक्शन में और लौटते वक्त आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि विमल जाते हैं घनश्याम डेयरी पे डोसा का बैटर खरीदते हैं। ये बैटर खरीद कर घर आते हैं और अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को ये बनता है, 2 से 3 अप्रैल की बात है, वहाँ पर डोसा बनता है और ये परिवार खाते हैं। इनमें से कईयों को उल्टियाँ होती हैं, बीमार हो जाते हैं, जिसे लेकर ये लोग अस्पताल में जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक होकर लौट कर भी आ जाती हैं राहा और मिस्टी। लेकिन अगले ही दिन यानी 3 अप्रैल को अचानक से राहा की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत करार देते हैं। अब यहाँ पर अंतिम संस्कार छोटी बच्ची का किया जाता है राहा का, लेकिन अगले ही दिन जो बड़ी बेटी है मिस्टी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब परिवार के लोग उसे लेके जाते हैं, तभी पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि इस तरह से एक 4 साल की बच्ची की मौत हुई है, जिसे लेकर पुलिस पहुँचती है, जाँच पड़ताल करती है। तो परिवार वालों का एलिगेशंस था कि ये बच्चियों की मौत के पीछे जो है वो डोसा बैटर था, वही खाने के बाद ये पूरा परिवार की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि विमल और भावना जो है आईसीयू में वो लोग भी एडमिट हो जाते हैं और पुलिस अभी जांच कर रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि हो ना हो सिर्फ और सिर्फ डोसे की ही कहानी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में पता चले, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को साफ कर देगा। क्या इन्होंने कुछ मिला के दिया था विमल और भावना ने, या फिर विमल ने दिया था, दोनों में से एक ने ये कांड किया था? ये मास खुद को मतलब अपनी जान ले लेने की कोशिश कर रहे थे ये पूरा परिवार। विमल भावना ने सोचा होगा कि वो अपनी ज़िंदगी खत्म कर ले और जाते जाते अपने बच्चों को भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें दी हो, कुछ मिला के दिया हो डोसा के बैटर में, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि हर पहलू पर जांच हो रही, क्योंकि 27 मार्च की बात सामने आई है कि विमल ने घर में गेहूं रखा गया था, कुछ ऐसे अनाज के दाने थे जिसे सेफ रखने के लिए जो भी जहरीली चीज़ें होती है वो मिलाया जाता था, ताकि कोई भी कीटनाशक चीज़ें वहाँ पर लगे ना, इससे बचा रहे। तो ऐसे सब जो पाउडर उन्होंने ला के रखा था घर में, तो 2 पैकेट्स ऐसे थे जो अनयूज्ड थे और पुलिस उसे जब्त कर लेती है, उसे भी जांच के लिए भेजा जाता है कि क्या कहीं ना कहीं ये जो डोसा बैटर में कुछ मिला है, तो क्या ये पाउडर इस्तेमाल किया गया था, क्या कुछ है। अभी बता दें कि बहुत चीज़ें हैं जो अभी साफ होनी है और जब तक एफएसएल रिपोर्ट इसमें सामने नहीं आता तब तक पता नहीं लग सकेगा कि आखिर कहानी क्या है। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ क्योंकि 2 बच्चियों की मौत एक दिन के अंतराल में और माँ बाप इस तरह से आईसीयू में, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि क्या ये मास लेवल पर पूरा परिवार खत्म करने की ओर इशारा था, ये कोशिश कर रहे थे और इसी में इनकी जान बच जाती है, परिवार वालों को भनक लग जाती है, या फिर बेटे की चाहत में 2 बच्चियों को मौत के घाट उतारा गया था और बड़े ही आसानी से इतनी चीज़ें कर दी गई थी ताकि किसी को भनक ना लग सके। परिवार का जब पुलिस बयान दर्ज कर रही है तो इसमें अलग अलग पैतरे आ रहे हैं। बयान जो है ऑलमोस्ट सभी परिवार का एक ही है कि उन्होंने डोसा खाया था, उसके बाद से इनकी तबीयत खराब हुई थी। तो अभी कई ऐसी जांच की थियरी है जो पुलिस अब जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये केस जो राहा और मिस्टी की मौत हुई है एक दिन के अंतराल में, क्या ये सिर्फ नॉर्मल मौत है डोसा का बैटर, या फिर कुछ और वजह है जिसे दिखाया कुछ और जा रहा है और उसके पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।